नमस्कार मित्राणि सुप्रभातं। तो सर्वे कुशलिनः सन्ति इति चिन्तयामि। अद्य तु भट्टाकरवारः भट्टाकरवार इति अवगच्छन्ति, रविवासरः भवति। भट्टाकरसम्पर्के भवन्तः यदि पठन्ति हितोपदेशः, तत्र भट्टाकरवारः इति उल्लिखितः अस्ति एव। तत्र प्रथमकथा अस्ति। प्रथमकथा इत्युक्ते प्रथमभागः अस्ति मित्रलाभः इति, तत्र एव वर्णितः अस्ति भट्टाकरवारः इति। अस्तु, तर्हि अद्यतनविषयवस्तु अस्ति अस्माकं महाकवि भर्तृहरेः एव जीवनचरितं, पुनश्च तस्य कृतीनां सम्पर्के सर्वे अपि कुशलिनः सन्ति। रविवासरः अस्ति, अतः सर्वे अपि सिद्धाः सन्ति इति चिन्तयामि। प्रायः इदानीं भवन्तः यत्किमपि अस्माकं इतः अत्र लभ्यते तत्सर्वं भवन्तः अध्ययनं कुर्वन्तु। साक्षात् एव अग्रिममासे इत्युक्ते भवतां परीक्षा प्रायः अस्ति सेप्टेम्बर् मासस्य अन्तिमसप्ताहे, इदानीं तु अगस्ट् मासः अभवत् एव। अतः सेप्टेम्बर् मासात् भवतः प्रत्यहं परीक्षा निरन्तररूपेण भविष्यति एव। अत्र महाकवि भर्तृहरिसम्पर्के प्रायः 30 प्रश्नाः सन्ति। तस्य प्राक्टीस् सेट् भवन्तः वीडियो यदस्ति तस्य डिस्क्रिप्शन् मध्ये उपलब्धः अस्ति, भवन्तः तत्र प्रविश्य एव तत्र भागग्रहणं कर्तुं शक्नुवन्ति एव। महाकवि भर्तृहरिः यत् रचना अस्ति, वास्तविकरूपेण तत्र एवं पश्यामः चेत् किमस्ति, तत्र तस्य जीवनचरितं पुनश्च तस्य कृतिसन्दर्भे यावत् प्रश्नः न पृच्छति। कदाचित् नीतिशतके ये अंशाः सन्ति, श्लोकाः सन्ति, प्रमुखश्लोकाः सन्ति, ततः कदाचित् प्रश्नः आगच्छति। अतः उभयविषये वयम् अद्य किञ्चित् ध्यानेन भागग्रहणं कुर्मः। ये नूतनाः सन्ति भवतामेव संज्ञानार्थं वदामि, भवन्तः अत्र यदि एकवारं प्रविशन्ति चेत् अस्माभिः सह योजिताः भवन्ति चेत् भवन्तः बहु किमपि प्राप्तुं शक्नुवन्ति। यथा भवन्तः प्रत्यहं यत् कक्षा भवति तस्य मोक् टेस्ट् भवति, प्राक्टीस् सेट् भवति, तद् प्राप्तुं शक्नुवन्ति। पुनश्च भवन्तः यत्किमपि अस्माभिः पक्षतः लभ्यते मेटेरियल्स् भवन्तः प्राप्तुं शक्नुवन्ति, परीक्षासु अपि भागं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। अस्तु, माने तो एठू आम आरंभ करवा आज सेसन को उभय भाषा संस्कृत एवं ओडिया उभय भाषा करवा, कहीं बहुत जनकर कमेंट हो सर उभय भाषा करंतु बोलिकी। ठीक अच्छे, तो भर्तृहरि संस्कृत भाषा विद्वान कविश्च माने अत्यंत साधारण विषय अस्ति। भर्तृहरि यदा पठामः भर्तृहरि एव अस्ति। भर्तृहरि यदि जीवनं वयं पश्यामः चेत् भर्तृहरि जीवनं सामान्यं नास्ति। भर्तृहरि भवितुम् एव तादृशः कश्चन जनः भवति चेत् भर्तृहरि भवितुं शक्नोति। माने भर्तृहरिଙ୍କ जो जीवन चरित्र को जदि आपण माने पूर्वरु पढ़िचंती, ताहले खास करके जो माने संस्कृत बैकग्राउंड बिलोंग करते से माने भर्तृहरिଙ୍କ जीवन विषय जानिथिबे। किंतु जो माने खास करके +3 परे आस जाइचंती बा +3 जनरल रे करचंती, तापरे आंध्रा बी एड इत्यादि करी सेमानक ए विषय रे धारणा नथिबो। तो सेत आपनको सामान्य रूप रे भर्तृहरिଙ୍କ विषय कहि दउची। तो भर्तृहरिकर किछि योगदान किछि कम नुहे संस्कृत साहित्य क्षेत्र रे। मुक्तक काव्य जदि कि आरंभ करिजे संस्कृत साहित्य क्षेत्र रे, ताले सी होचंदी आपनकर के ना सी होचंदी भर्तृहरि। काव्य संदर्भ में पूर्व बहुत थर कही पुणी थे आपके रिमाइंड कर दूसरी माने रिमाइंड ही कर दूसरी। तो कहवाटा तो माने पूर्ण रूप से चर्चा करवा तो ठीक नुहे। रिमाइंड रे आपन कौन कहूँ देखो, फास्ट हूँ काव्य दी भाग सी हूँ आपंकर दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य गोटे अंतर्भुक्त श्रव्य काव्य को 3 भाग भाग करा, गद्य पद्य चंपू। पद्य गद्य को 2 भाग, पद्य को 2 भाग भाग करा, पद्य को 3 भाग भाग करा एक्चुअली। खंडकाव्य, महाकाव्य आ किसी जन कहते जे खंडकाव्य महाकाव्य पर जब आउट काव्य रहा ताले सी हूँ आपंकर कौन से मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य कौन, तो सी हूँ माने निजर जीवन अनुभव को लेकिन जी लिखिंट ये शत गुड़िक सी हूँ मुक्तक काव्य बोली कहुई। मुक्तक काव्य क्षेत्र में जब कार योगदान रही सी हूँ आपको भर्तृहरि। ठीक अच्छे, तो आगु से विषय कह एक्चुअली कौन रही विषय वस्तु। तो भर्तृहरि वास्तविक रूपेण पिता वास्तविक आसीत ना वीरसेन आसीत। भर्तृहरि पिता आसीत कह ना वीरसेन। तो वीरसेन वास्तविक रूपेण कश्चन गंधर्व आसीत। अस्तु, यथा संसारे इत्युक्ते पृथ्वीलोके भवन्ति यथा मनुष्य अस्ति, पशु अस्ति, पुरुष अस्ति, स्त्री अस्ति। पशु अपि एकविधम् अस्ति, पुरुष अस्ति, स्त्री अस्ति, अनन्तरमस्ति नपुंसकलिङ्ग। तद्वदेव पशवः अपि सन्ति, पक्षिणः अपि सन्ति, वृक्षाः सन्ति, तथैव गन्धर्वाः अपि सन्ति, यक्षाः अपि सन्ति। एते सर्वे अपि समाजे सन्ति एव। अर्थात् विश्वरे जेपरि पुरुष स्त्री अच्छी, मनुष्य अच्छी, पशु अच्छी, कीट अच्छी, पतंग अच्छी, सरीसृप अच्छी, सेभଳି भाବରେ संसार भगवान मते कौन करिसंती। तो भगवानଙ୍କର संसार सहित जो कम्युनिकेशन पे माने कौन रखिछन, से गंधर्व मानको मते रखिछंती। किन्नर मान जो माने पुरुष स्त्री पर अन्य जो कैटेगोरी रहिले से किन्नर, किन्नर माने मते रहिचंती। से आउ गोटे कैटेगोरी जे रहिला से कौन अछन ना यक्ष माने मते रहिचंती। छाड़ंतो ए सब विषय तो रही वर्तमान समय आमे ताकू आखिर देखि पारिबुनी। तो लोकंकर मत रही कौन ना एक्चुअली भर्तृहरिଙ୍କର जे पिता थिले जार नाम वीरसेन, वास्तविक रूप से जन कौन अटंती गंधर्व अटंती। तो से चतुर पुत्र आसन, तांकर 4टा पुଅ थिले। किए किए ना से होची भर्तृहरि, विक्रमादित्य,
सुभट्ट वीर्य मैनावती ना चार्टा जो मन रखु आगू इंपोर्टाट पड़ो खास कर चार्टा जा ना ये से भर तीन ना निश्चित रूप मन रखु कौन कौन से तीन भर्तृहरि विक्रमादित्य सुभट्टाचार्य ये तीन जन ना मन रखु जो भर्तृहरि कौन अच्छा राजा अच्छा से समय विक्रमादित्य कौन सी कर सेनापति रूप से नियोजन कर विक्रमादित्य राजा अच्छा ना से समय सुभट्टा वीर को कौन कर सेनापति रूप से दायित्व देते ये गोटे कौन गोटे परंपरा भाव पूर्व राजा मान परंपरा थी जो समय माने इंग्रेज मान आसवा पूर्व भारत वर्ष जो परंपरा थी राजा परंपरा से जदि बड़ भाई जब राजा होते तार जो छोट भाई थे सेनापति रूप से नियोजन करुले तार पुओ परवर्ती सेनापति हम अन्यथा जदि जड़े ही से राजा अच्छी पुत्र अच्छे से राजा हम सेनापति पुओ सेनापति हम मंत्री पुओ मंत्री हम ये किसी पूर्व नियम थी छाड़ू जम्बूदीप से अधिपस्य एकमात्र पुत्री सुशीला एवं भर्तृहरे माता भर्तृहरि माँ विषय जो चर्चा करें माँ किए ना माँ हूँ भर्तृहरि माँ किए ना सी हूँ सुशीला सुशीला हूँ भर्तृहरे मातु मातु नाम होती सुशीला केचन मुख्य अंश भर्तृहरि माने देखा संस्कृत साहित्य जन महान विद्वान अटंती तत्र सन्देह नास्ति तस्य पितुः नाम आसीत् वीरसेन सौपि कश्चन गंधर्व भवति तस्य चत्वारः पुत्रः वीरसेन से चत्वारः पुत्रः भर्तृहरि विक्रमादित्य सुभट्टवीर्य मैनावती पुणी थे कहीदे आ माँ का ना सुशीला भर्तृहरि पिता नाम वीरसेन आ से जड़े गंधर्व चारि भाई से माने भर्तृहरि विक्रमादित्य सुभट्टाचार्य मैनावती आ माँ का ना हूँ सुशीला अग्रे गच्छामः अस्तु तो किमस्ति तस्य समय अपि किञ्चित् स्मरन्तु समय भवति तस्य षष्ठशताब्दी अस्तु केचन विवदन्ति सप्तम इति अतः विकल्पे यदस्ति तदेव स्वीकुर्वन्तु अस्तु अग्रे अस्ति तस्य पत्नी पत्न्याः नाम अस्ति पिङ्गळा तस्य कारणात् एव सांसारिकसुखं देव त्यजति एव अग्रे पश्यामः ताकर समय हूँ षष्ठशताब्दी एवं ताकर पत्नी ना थिला पिङ्गळा भाई ना तो जानिले भर्तृहरि भाई ना थिला कौन विक्रमादित्य ठीक है बापा हेले वीरसेन और माँ हेले सुशीला सामान्य रूपेण एतस्य भिन्नमपि किञ्चित् कुत्रचित् लभ्यते एव भर्तृहरि किं करोति तस्य राजधानी आसीत् उज्जयिनी उज्जयिनीं राजधानीं कृत्वा एव राज्यशासनम् आरम्भं करोति परवर्ती समये विक्रमादित्यं सम्पूर्ण राज्यं समर्प्य सुभटमेव सेनापति दायित्वं दत्त्वा एव अग्रे किं वैराग्यं प्राप्तुं गच्छति तस्य गुरु आसीत् गोरखनाथः यत्र अस्माकं किम् अस्ति तस्य नाम अस्माकम् उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री अस्ति योगी आदित्यनाथ तस्य यत् निर्वाचनक्षेत्रम् अस्ति गोरखपुर गोरखनाथ सः एव तस्य किम् आसीत् गुरु आसीत् भर्तृहरे एव अस्तु सामान्य रूपेण पुणी थरे किछि कहिदौछि विषयवस्तु धरन्तु षष्ठ सप्तम शताब्दी से थिले कौन थिले ना भर्तृहरि जने कवि थिले एवं विक्रमादित्य समय को लेकिन एक्चुअली समय निर्धारण करा जाय जेतु बड़ भाई सी थिले सेते षष्ठ शताब्दी बोली विभिन्न स्थान उल्लेख करा जायछि भर्तृहरि जिते राज्यभार ग्रहण कर समय राजधानी रखिंट से क्या उज्जयिनी को उज्जयिनी आम संस्कृत साहित्य गोटे प्रसिद्ध स्थान मन रही था प्रत्येक जेकोसी कवि को देखिए से उज्जयिनी स्थान विषय वर्णना कर उज्जयिनी को राजधानी करके राजकाम आरंभ करते परवर्ती समय विक्रमादित्य को राजसिंहासन दायित्व दे से सुभट को सेनापति दायित्व दे से कौन करते ना सांसारिक मोह को लोभ को छाड़ी से बाहर पड़ते सन्यासी तो परवर्ती समय स तथा अकरोत पुनश्च स यदा गच्छति तस्य पृष्ठे एक कारणमस्ति किं तद् कारणम् इत्युक्ते तत्र यदा पश्यामः वयम् एतस्य मङ्गलाचरणं कदाचित् नीतिशतकस्य मङ्गलाचरणम् अस्ति नो वा एकवारम् अहं पश्यामि नीतिशतकस्य मङ्गलाचरणं हाँ नहीं नीतिशतकस्य मङ्गलाचरणं द्वितीयश्लोके अस्ति एव नीतिशतके मङ्गलाचरणं नास्ति अतः द्वितीयश्लोके अस्ति अतः विषयं प्रसङ्गं समापयामि तस्य पत्न्याः नाम केषुचित् स्थानेषु पिङ्गळा इति वदति कौन हूँ ना थे भर्तृहरि कौन कर राजकार्य नियोजन तो अच्छा सहित सी कौन हो पत्नी प्रति मोह हो जाइए तो पत्नी प्रति जिते सी मोहित हो जाइए से राजकार्य दूरे जाइए से समय भाई जी अच्छा सान भाई अच्छा जहाँ ना कही आपको ना मन रखु बोलिकी तो परवर्त समय कम आसो सी हूँ विक्रमादित्य विक्रमादित्य विषय जानीपारी सी जाणिक ये विषय समाधान कौन कर गोटे उपाय चिंता कर उपाय अनुसार कौन गोटे ऋषि आसी ऋषि आसिक भर्तृहरि गोटे फल देइछन्ति फलटी देखिए कहते फलटी नियो तुम जब चिर दिन तुम कौन हवा चाहो ना जौवन अवस्था रही चाहो फलटी खाईदेव तो भर्तृहरि कौन कर चिंता कर चिर दिन माने जौवन अवस्था रही लाभ कौन
ମୋ ପତ୍ନୀ ଯଦି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ରହିବ ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଏଣୁ ସେ ନେଇକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଫଳଟି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସେନାପତି ସହିତ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସେନାପତି ସେ ସମୟରେ କିଏ ସୁଭଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେନାପତି ବା ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟ ସହିତ ରହିଛି ବୋଲି ସିଏ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ସୈନ୍ୟ ବା ସେନାପତି ସହିତ ରହିଛି ବୋଲିକି କିଛି ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେଠିକାର ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରପାଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୋଲିକି। ତ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବା ପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ସିଏ ନେଇକି ସେଇ ଫଳଟି ସେଇ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ସିଏ ସେନାପତି ହେଇପାରେ ବା ସୈନ୍ୟ ହେଇପାରେ ବା ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇପାରେ, ସେମାନେ ନେଇକି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଫଳଟି ଦେଇକି ସେ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ ବେଶ୍ୟା ପ୍ରତି କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଜୀବନ ସାରା ଏତେ କୁକର୍ମ କରିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନରେ ରହିବା ପାଇଁ ମାନେ ଏଇ ଫଳଟି ଯଦି ଖାଇବି ତାହେଲେ କୁକର୍ମରେ ମୋର ଜୀବନ ପୁରା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏଇ କୁକର୍ମ କରିବି ଏବଂ ମୋର ଜୀବନ ପୁରା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବରଂ ରାଜା ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ କଣ ହେଇକି ରହିକି ମାନେ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର ନା ଅ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର। ଏଣୁ ଏଇ ଫଳଟି ନେଇକି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବି। ଏଇପରି ଭାବିକି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ଫଳଟି ଆଣିକି କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କୁ ଆଣିକି ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ନୀତି ଶତକରେ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ରହିଛି ୟାମ ଚିନ୍ତୟାମି ସତତମ ମୟି, ଯୋଉ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟାରେ ସେ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମତେ ଭଲ ପାଉଛି। ଏଣୁ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ କାମଦେବକୁ ମଧ୍ୟ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଧିକ୍କାର କରିକି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଶାସନକୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଯିଏ ଥିଲା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁପଥକୁ ତାଙ୍କର ସେନାଧିକାରୀ କରିଦେଇକି ସେ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ଛାଡିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଯୋଉ ବିଶାଳ ରାଜା ଥିଲେ, ରାଜାରୁ ସେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାର ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ତ ହଁ, ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ କଣ କଣ ମେନ୍ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କର କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିଦେବି ଆଗକୁ। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଭର୍ତ୍ତୃହରି, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଣ କହିପାରିବେ, ହଁ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କି ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଚଳିବ। ବୀରସେନ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ। ଚାରିଜଣ ଭାଇ ଭର୍ତ୍ତୃହରି, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ସୁଭଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୈନା ଦେବୀ, ମାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସୁଶୀଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପତ୍ନୀ ଆସିଛି ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ପିଙ୍ଗଳା। ଠିକ ଅଛି, ଷଷ୍ଠ ବା ଅଥବା ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଥିଲା। ଉଜ୍ଜୟିନୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ବା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଗୋରଖନାଥ। ଆଉ ସମୟ ତ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଅଥବା ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲିକି। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ। ବାକି ଆସିଲା କୃତି ତାଙ୍କର। କୃତି ଯଦି ଦେଖିବେ କୃତି ତାଙ୍କର ଅଛି ଚାରିଟା କୃତି ଅଛି। ଗୋଟେ ମୁକ୍ତକ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ କବି ବୋଲି କହିପାରିବେ। ମୁକ୍ତ କାବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ବହୁତ ରହିଛି। ଚାରିଟା କୃତି ଯୋଉ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ତିନିଟା ହଉଛି ମୁକ୍ତକ କାବ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ତାଙ୍କର କଣ ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ, ମାନେ ବଡ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଲୋକ ଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ। ଠିକ ଅଛି, ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ। ତାପରେ ଆସିଛି ନୀତି ଶତକ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନୀତି ଶତକ। ତାପରେ ଅଛି ଶେଷରେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକ। ଏଇପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଣ ଅଛି ନା ପାଖାପାଖି କଣ କହିପାରିବେ ଏଠି ତିନିଟି ତାଙ୍କର କଣ କହିପାରିବେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ମୁକ୍ତକ କାବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କୃତି ଥିଲା। ବ୍ୟାକରଣରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହି ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟମ୍ ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର କଣ ନା କହିପାରିବେ ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚାରୋଟି କୃତି ଅଛି। ତିନୋଟି ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ, ପରେ ନୀତି ଶତକ, ଶେଷରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକ ଏବଂ ବ୍ୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାକ୍ୟ ପଦ୍ୟ। ତ ଯିବା ଏଇ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ। ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏଠି ଶୃଙ୍ଗାର ବିଷୟରେ ହିଁ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେପରିକି ସ୍ତ୍ରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରଣୟ ଲୀଳା, ପୁରୁଷ ହୃଦୟର ବଶୀକରଣ କିପରି କରିବା ଦରକାର, ଅନୁଭବ ଆଧାରରେ ଏସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଅନୁଭବ ଆଧାରିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ମୁକ୍ତକ କାବ୍ୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଆଧାରିତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମୁକ୍ତକ କାବ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବହୁତର ସୂଚନା ଲଭ୍ୟତେବ। ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକେ ମୁଖ୍ୟ रूपेण स्त्री सौंदर्यम पुनश्च प्रणय लीला तस्य पुरुष हृदयस्य वशीकरणम इत्यादि विषय तत्र मुख्य रूपेण उल्लिखित अस्ति एव। भर्तृहरि स्वस्य यौवने यत् लिखितवान् तदेव अस्ति तस्य शृङ्गारशतकं। यौवने केवलं शृङ्गारशतकम् इति न, तेन सह अपि स अनन्तरमपि लिखितवान्
किं तस्य तदुच्यते वाक्यपदीयम् इति। अत्र शतं श्लोकाः सन्ति, अतः शताधिकाः श्लोकाः सन्ति, ततोऽधिकाः न सन्ति, अतः तद् किं शतकम् इति उच्यते। 100 पाखापाखि श्लोक रहुछि एଠି। वैराग्य शतक। वैराग्य शतकरे आपणकर कोन अछि, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶେଷ କୃତି। ଠିକ ଅଛି। ଆଶାପାଶ ବିମୁଖତା ଅର୍ଥାତ୍ ପୁନଶ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ତାରତମ୍ୟ ନିରସନମ ଲାଭାଲାଭ ନିବୃତ୍ତି ମନୁସ୍ଥୈର୍ଯ୍ୟମ୍ ଈଶ୍ୱର ସେବା ଅବଧୂତଚର୍ଯ୍ୟା ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗାଦିଷୁ ବିଷୟେଷୁ ବୋଧନମ ଲଭ୍ୟତେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆଶାରୁ କିପରି ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ତାରତମ୍ୟରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଲାଭ କ୍ଷତିରୁ କିପରି ଆପଣ ମନ ସ୍ଥିର ରଖିବେ, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱର ସେବା ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରମୁଖ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ୟାକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୋଉ ସମୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କୃତି କହିପାରିବେ। ଶେଷରେ ଆସିଲା ନୀତି ଶତକ। ନୀତି ଶତକରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଲାବସର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଟେ। ନୀତି ଶତକରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ, ହିତ ଚିନ୍ତନମ, ଜ୍ଞାନ ସମାଧାନମ, ଶୌର୍ଯ୍ୟଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣମ, ଶାନ୍ତତ୍ୱମ, ଏଇସବୁ ବିଷୟ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନୀତି ଶତକର ପ୍ରମୁଖ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ନୀତି ଶତକ ହେଉଛି ମୁକ୍ତ କାବ୍ୟ ଧାରାରେ ଗୋଟେ ୟାକୁ ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଦଶାୟାମ ମାନେ यदा सः किं करोति ना पिङ्गళं स्वकीय पत्नीं परित्यक्त्वा गुरु सान्निध्यं गच्छति, तस्मिन् समये अथवा तदनन्तरम् एतस्य ग्रन्थस्य रचनां करोति एव। अर्थात् तृतीय अथवा द्वितीयमिति वक्तुमपि शक्यते एव तस्य कृतिक्षेत्रे। नीतिशतकरे मुख्यरूपे 10 पद्धतयः सन्ति, यथा मूर्खस्य विदुषः दुर्जनस्य सुजनस्य दैवस्य कर्मणः शौर्यस्य शीलस्य धनस्य धैर्ये एतेषां सर्वेषां विषये एव अत्र किं भवति, सम्यक् रूपेण सूचना अपि लभ्यते। नीतिशतके 10 विभागाः सन्ति। 10टा विभाग रहिछि नीतिशतकरे। कौन कौन ना फास्ट माने 100टा श्लोकକୁ ସେ ଏମିତି ରୂପରେ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ଭିତରେ 10ଟା ଯାହା ପ୍ରକାରଣ ଆସିଯାଉଛି। ମୂର୍ଖ ପଦ୍ଧତି, ମୂର୍ଖକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ, ବିଦ୍ୱତ୍ ପଦ୍ଧତି, ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଜାଣିବେ, ମାନସୂର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, दैव पद्धति, कर्म पद्धति एवं प्रकारेण तत्र 10 विभागाः सन्ति। कदाचित् प्रश्नोऽपि आगच्छति नीतिशतके कति विभागाः सन्ति इति। तत्र 10 विभागाः सन्ति। मूर्ख, विद्वत्, मानसौर्य, अर्थ, दुर्जन, सुजन, परोपकार, धैर्य, देव, कर्म पद्धति एवं प्रकारेण तत्र 10 विभागाः सन्ति। सम्प्रति नीतिशतकस्य केचन प्रमुखाः श्लोकाः सन्ति, तान् चर्चां कुर्मः। नीतिशतकस्य मङ्गलाचरणं। दिक्कालादि अनविच्छिन्ना अनन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत एकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। तो ये हूँ आपंकर नीतिशतकर मंगलाचरण। ठीक है। मंगलाचरण तो आपने क्वेश्चन आसेनि। फास्ट आप कही जे नीतिशतक आपने कौन कर यार श्लोक गुड़िक इंपोर्टेंट कारण कौन तार नीतिशतक एक्चुअली कौन कर बेले बेले जो पद्य पार्ट में नीतिशतक श्लोक पचारि दे था। विगत वर्षर मु जो क्वेश्चन गुड़िक देखी तो से विषय मेनसन हो खास करके कौन ना आपर नीतिशतकर यो श्लोक गुड़िक तार पद्य पार्ट में पचार दूसरी। साहित्य संगीत से गोटे वर्ष पचार पूर्वम नाधितम शास्त्रम यही श्लोकटा प्रथमे नादितम शास्त्रम यहाँ मत पूर्व पचारि देता माने कहीपर आपको बहुत इंपोर्टेंट रोचे श्लोक गुड़िक माने मन रखा। ठीक अच्छे। सप्तम श्लोक बहुत इंपोर्टेंट श्लोक ये आपंकर नीतिशतक। हाँ गोटे जिन हूँ किसी जन एक्चुअली क्वेश्चन बैंक अर्डर करते कि बहुत मैंने बल्क अमाउंट जो अर्डर रही किसी जन डिले हो जाए तो जार जार डिले जो मैंने पाई ना आपण सोमवार पोस्टाल हो। ठीक अच्छे। तो जदि से कई अच्छा वीडियो देखुं कंटिन्यूसली तो से मैंने सोमवार आप पोस्टाल हो पोस्टाल हबार पाखापाखि 48 घंटा भर आप आराम से पाई मैक्सिमम 48 घंटा। आज गोटे जड़े मेसेज करते गत काली पोस्टाल हो 24 घंटा भर पाईगले छाड़ू तो जीवा। नीतिशतकर सप्तम श्लोक स्वायत्तम एकांत गुण विधात्रा विनिर्मितम छादम अज्ञानताया विशेष सर्वाविधम समाजे विभूषण मौनम अपंडितानम। अपंडितानम अर्थ मूर्खर पाई होची विभूषणम अर्थ अलंकार होची मौन रहिबा। कहीं स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञाताया विशेषत सर्वविधम समाजे। अर्थात ये कौन कौच विभूषण मौन पंडितानम मौन रहीबाटा अर्थात विद्वान मानकर जदि गोटे गोष्ठी चली गोटे मूर्खटी जब पलि से मूर्ख जो से जाऊँगी से समय आप मूर्ख कौन करुच्ची मौन होकर रोचे पाटी बंद करके रोचे कहीं किसी कहीदेव ताल से मूर्खटा आली जना पड़ विद्वान मान गोटे सभा चली सभा गोटे धरतु गोटे मूर्ख पलैला
ତ ସେ ଯଦି ସେଇଠି ଯାଇ କିଛି ମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ ଯଦି ଉତ୍ତର କହିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବସିଥିବେ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଆରେ ଏଇଟା ମୂର୍ଖଟା କହୁଛି ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମାନେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୀତି ଶତକର ସପ୍ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଭାରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଳଙ୍କାର ହଉଛି କଣ ମୌନ ରହିବା। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୌନ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ମାନେ ସେ ସବୁଠୁ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଖ ଖୋଲିଦେଲା ସବୁ ଜାଣିଦେ ଯେ ଗଣ୍ଡା ମୂର୍ଖଟା ବା ମହାମୂର୍ଖ ବୋଲିକି। ଠିକ ଅଛି। परवर्ती श्लोकକୁ ଯିବା। परवर्ती श्लोकं पश्यामः। तावत् हा तस्य काम सामान्यरूपेण अत्र किम् वक्तुं शक्यते सामान्य सारांश एव अस्ति। तावत् शोभते मूर्ख यावत् किञ्चित् न भासते लोकश्रुति गतानुमुक्तिमिमां मनसि विधाय भर्तृहरि व्यजनाय कथयति यत् विधात्रा मूर्खाणां कृते मौनरूपेण एतादृशं छादनं निर्मितं यथा श्रवणेन मूर्ख स्वमूढ्यां छादनं विधातुं समर्थः स्यात्। मौनरूपछादनं स्वाधीनं गुणयुक्तं विद्यते पंडितानां समाजे तो तद आभूषणमिव मूर्खान् शोभयति। जहाँ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ମାନେ ଏଇଠି ଭର୍ତ୍ତୃହରି କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଖଟା ସଭାରେ ବସିଛି ତା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଳଙ୍କାର ହଉଛି କଣ ନା ମୌନ ରହିବା। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭାରେ ସେ ମୌନ ରହିଛି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ସଭାରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ श्लोकं प्रति गच्छामः। परवर्ती श्लोक किम् अस्ति? बहुत बढ़िया श्लोकटी नीति शतकर अष्टम श्लोक बहुत बढ़िया श्लोकटी। आ ये भावुची जे ये बहुत जन को एक्चुअली मन को परिवर्तन करदब बोलिकी और से विषय पूर्व आम आमर माने वयोज्येष्ठ माने कहूथिले किंतु समान रूप ही एठी गोटे श्लोक देछि कोन देछि यदा किंचित अज्ञोहम भीपैव मधांध संभवः तदा सर्वज्ञो अस्मि। हाँ ये सामान्य किसी आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक अच्छी भावती तदा सर्वज्ञ अहम सर्वज्ञ अस्मि इयं भवद् परिवक्तं मम मनः तदा यदा किंचिद किंचिद बुधजन सकाशात् अवगतं तदा मूर्खोऽस्मि इति ज्वर मदो मे व्यपगतः। सामान्य रूपेण यदि वयं पश्यामः अस्माकं मनसि बहु माने उत्साह भवति। अर्थात ये इदानीं बीएड प्राप्तवन्तः तादृशः केचन चिन्तयन्ति ते सर्वं प्राप्तवन्तः इति। यथा मम एक सुहृद इति वक्तुं शक्यते पारिवारिकजनः एव अस्ति। सा किं कृतवती इदानीम् OTT इति प्रायः तृतीयप्रयासेन एव उत्तीर्णा अभवत् एव। इतः पूर्वं सा वारद्वयं लिखितवती अनुत्तीर्णा जाता अथवा एकवारं लिखितवती अनुत्तीर्णा जाता इदानीम् उत्तीर्णा अभवत् एव। अनन्तरम् अहं यदा तया सह मिलितवान् सा वदति ओह अहम् अत्र उत्तीर्णः जातः अग्रे तु मम उद्योगः निश्चितः इति। पृष्टवान् कथं? सा वदति एव अग्रे एतत् परीक्षा अभवत् अग्रे मम सर्वं भविष्यति। हाँ कदाचित् आत्मविश्वासः सम्यक् किन्तु एवं तदर्थमपि प्रयासः अपि करणीयः। विना प्रयासं केवलं मनसि चिन्तयति चेत् न सर्वं सम्भवति। माने किछि जन थांती निजे अल्प छोटिया किछि जन भावନ୍ତି बीएड पाइगल अर्थ से सब किछि पाइगले। तो माने सेहीपरि सेही सब जिनस को पाइकी छाड़ी देइथिबा लोक बहुत अछन संसार जेपरि कि भर्तृहरि संपूर्ण राज्य पाइगला पर मते तांको कोन आनंद खुशीर अन्वेषण रे से बाहरी पड़छथि। तो सेहीपरि भाबरे कहूछि संसार किछि एइभଳି व्यक्ति अछंती यदा किंचित अज्ञो अहम किंचित ज्ञो अहम। ज्ञ शब्दर अर्थ होछि ज्ञान। जेतले मु अल्प टिके जानिथिली सेही समय रे तदा अहम द्वीप इव मदान्ध संभवम। द्वीप अर्थ होछि हाथी। हाथी परि मु कोन थिली ना अंध होई जाइथिली। तदा सर्वज्ञ अहम अस्मि अहम सेतेबेले मु ही सर्वज्ञ बोले कि मो मनरे कोन थिला गोटे माने भावना थिला। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात् अपगतम जेतेबेले मु सामान्य रूप रे बुद्धजन अर्थ होछि विद्वान मानक सहित मिसिली तदा मूर्ख अस्मि इति ज्वर मदो मे व्यापकत सेतेबेले मते कोन हला मूर्ख बोली मु निजु निजे जानि परिली। अर्थात एठी माने भर्तृहरि गोटे बहुत बढ़िया एठी शिक्षा दउछन्ती कोन कहि परिबे ना जो पर्यंत मनुष्य कोन करिथे मन भितर भाबी थाए जे सेही सर्वज्ञ बोली कि से वास्तविक रूप रे से किछि जानि न थाए। जेतेबेले विद्वान मानक सहित मिसे सेतेबेले ता मनर गोटे जो गर्व थाए जे से सर्वज्ञ बोली से जिंस ता मनरु दूरे जाइथे। तो बहुत भल जिनस माने गोटे बहुत बड़ उदाहरण बोली हिटा कहि परिबे माने आजिकल जो जो युवपीढ़ी अछंती जे आ खास करिक जो जेनजी रो लोक मानक बोली कहउचंती जेनजी बोली कि तो से माने भाबंती जे से माने सब की जानि छंती बोली कि तो भाई तुम माने जहाँ जानि छन तमर पूर्व पुरुष जे सब जिनस को अनुभव करके पळि आछंती बस एति केवल परिवर्तन होइछ केवल टेक्नोलॉजी रो परिवर्तन होइछ। ठीक अछि तो छाडंतु आमे अधिक जीवानी इठी दर्शन तत्व आडको आमे हमर विषय वस्तु भीतर रहिबा। तो
से आउ गोटे बढ़िया श्लोकटिए रही या सामान्य रूप से देखी देखी जा सख्यो वारयितुं जलेन हुतभु छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्र निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगधर्भौ व्याधि भेषजो संग्रहिश्च विविधै मंत्र प्रयोग विषम सर्वस्य औषधमस्ति शास्त्र विहित मूर्खस्य नास्ति औषधम 11 नंबर श्लोक रे बहुत बढ़िया श्लोकटा देछि संस्कृत ओडिया करी कोनी सीधा सळो कहि दोछि शक्य अर्थ समर्थ बारयितुम जलेन हुतभुक हुतभुक अर्थ होछि अग्नि को आपण माने जल द्वारा दूर करिया पे सक्षम अटंती सूर्यातपु सूर्यंकर जो खरा रहउछि ताकू आपण छत्रेण जदि खरा होछि से सबरे छत्ता यूज कले से पळैला समान रूप रे कहउछि नागेंद्र नागेंद्र अर्थ होछि आपण मानको हाथी नाग प्लस इंद्र हाथी हाथी इत्यादि पशु को निश्चित अंकुशेन सठिक अंकुश जदि प्रयोग करिबा हाथी के मध्ये आपण माने कब्जा कराई परिबे माने सठिक अंकुश रखि परिबे समदंड समदंड समोदो समदंडेन गौ अथर्व सामान्य टाइपिंग मिस्टेक थाई पारे बोली भाबुची एटु समदो दंडेन समदंड रे सठिक दंड रे गौ गधर्व गाई गध एमानंकु माने सठिक बाड़ी द्वारा बाड़े पारिबो माने सठिक बाड़ी जदि सेमानंकु बाड़े बाड़े जदि ठीक करिवो ताले सेमाने मध्ये आपनकर आयत्त रहिबे माने अग्नि को पानी रे माने छत्ता द्वारा सूर्यातपको हाथी को सठिक अंकुश द्वारा एवं जो गाई गध एमानंकु सठिक बाड़ी रे बाड़े बाड़े ठीक करि पारिबो व्याधि भेषज संग्रहिश्च व्याधि अर्थ कष्ट दूर पाई व्याधि भेषज संग्रहिश्च औषध संग्रह करिया द्वारा आपण कोन करिवे कष्ट को दूर करि परिबे विविध मंत्र प्रयोग ही विषम व्याधि भेषज संग्रहिश्च औषध इत्यादि संग्रह करिवा द्वारा आपण कोन करि परिबे ना रोगर मध्ये निवारण करि परिबे विविध मंत्र प्रयोग द्वारा विष को मध्ये आपण बाहर करि परिबे सर्वस्य औषधम अस्ति सर्वथिर औषध अछि किंतु शास्त्र विहित मूर्खस्य नास्ति औषध किंतु जे शास्त्र विहीन मूर्ख रहिला ता पई किछि मध्ये औषध नाही बहुत बढ़िया श्लोकटी हितोपदेश रही तापर आउट अच्छी आपंकर प्रसिद्ध श्लोक ये आप केवल साहित्य नुहे पूर्वर आप आसाला साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपृच्छ सुखा विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीवमान तद्भागधेयं परमं पशूनां प्रसिद्ध श्लोकटी बहुत चर्चा करूनी साहित्य संगीत कला विहीन जो व्यक्ति अच्छी सी साक्षात पशु संगे समान अटे जो पशुर पृच्छ विषाण अर्थ सिंह नाही तृणम न खादन अपि जीवमान तृणम घास न खाई बंचुची सी तद्भाग देयम से भागटा कौन अटे पशु मान श्रेय अटे जो से घास भी खाई आरंभ कर दे था पशु मानक से भी मिल ना ठीक अच्छे भविष्य आम यार व्याकरण विषय को चर्चा करिया 20 नंबर श्लोक देछि कोन विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्यां परम दैवतम विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीनः पशो विद्यार महत्व ये कहते पूर्व मूर्ख को निंदा करते विद्यार महत्व कहते कौन कहते विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम विद्या हूँ पूरा आपन को भावार्थ कहीदे ये कौन विद्या हूँ राजा अधिक रूपवान विद्या जदि आप अच्छी राजा अधिक रूपवान हो पारे आई हूँ आपंकर प्रच्छन्न गुप्त धन ये हूँ आपंकर कौन गोटे गुप्त धन अर्थ हूँ शुणी आप मानने धनटा कौट लुचिकी अच्छी से हूँ आप विद्या आप गोटे गुप्त धन अटे विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या आपको भोग करने आपको साहाय्य करे यश प्राप्ति आपको सहयोग करे विद्या गुरु नाम गुरु गुरु मानकर गुरु हूँ विद्या विद्या बंधुजनो विदेश गमने बाहर को जब जाऊँ सांग किए ना सी हूँ विद्या विद्या परम दैवतम विद्या राजसु पूज्यते विद्या राजंक पाखरे मध्य पूजा पाई थे नहीं धनम विद्या विहीन पशु विद्या बिना मनुष्य कौन अटे पशु संगे समान अटे बहुत बढ़िया श्लोकटी प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचै प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमान प्रारभ्य चेत मजनः न परित्यजन्ति मध्यम एक्चुअली प्रारभ्य चेत किसी ये गोटे विघ्न निचै विघ्नै पुनरपि प्रतिहन्यमान मध्य विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमान प्रारभ्य चेत उत्तम एक्चुअली उत्तम चेत उत्तम जन
प्रारभ्य चेत उत्तम जना न परित्यजते ये सामान्य टाइपिंग मिस्टेक रही छाड़ू माने कौन काम को आरंभ करिया पूर्व छोट लोक मान जो मान चिंताधारा नीच अटे छोट अर्थ कौन जाति की बुझौनी कि नीच लोक मान उद्देश्य रही प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय न नीचे छोट माने जो मान चिंतन नीच स्तर अटे से कौन काम को आरंभ ही करते प्रारंभ ही करते ना प्रारभ्य विघ्न विहता विरमंती मध्यम श्रेणी लोक मैंने मध्य स्तर लोक मैंने कामटी को आरंभ कर दियंती मध्य माने आपनकर विघ्न आसीयो बोली भाबिकी कौन करते कामटा को छाड़ दियंती विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमान विघ्न बारंबार जीवन में आपनकर बाधा आसिले मध्य से माने कौन करती कामटी को प्रतिहन्यमान प्रारभ्य चेत उत्तमान परित्यजंती बारंबार विघ्न आसिले मध्य तार सामना करिकी से आरंभ करथिबा कामटी को समाप्ति परिसमाप्ति पर्यंत जाती तो ये हूँ आपंकर समाज रे तीन कैटेगोरी व्यक्ति विशेष कहुई भाई आउरी अच्छी यस्य अस्ति वित्तम सनर कुलीन धनर महत्व ये कहते यस्यास्ति वित्तम सनर कुलीन स पंडित सश्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते 41 नंबर श्लोक सर्वे जना समस्त लोक कांचनम अर्थ होची पैसा को ही आश्रय करती कौन कौच यस्य अस्ति वित्तम सनर कुलीन जार वित्तम अर्थ धन अच्छी से व्यक्ति कौन अटे समाज रे श्रेष्ठ अटे स पंडित ताकू ही पंडित बोली कहगला स श्रुतवान गुणज्ञ ताकू ही गुणज्ञ बोली कहगला स एवं वक्ता से ही उत्तम व्यक्ति बा वक्ता बोली कह से ही दर्शनीय से मत समस्त को भल देखा जाए जहाँ पाखे पैसा अच्छी से देखिए बहुत सुंदर उदाहरण कौच आपको बहुत बढ़िया उदाहरण टे ये सी हूँ अंबानी पुओ ठीक अच्छे देखिए मोटा माने मोटा मोटा ठीक से चुट्टी भी नहीं माने आगाड़ चुट्टी नहीं बोल कि सी लंबा लंबा बाल मध्य रखी ठीक अच्छे अनंत अंबानी आई थिंक नाटा मे भी भूली जाइए पारे भूल होते पारे जार रिसेंटली बाहागर होता गोटे वर्ष भितर तो ताकू देखंतु माने मोटा अच्छी देखा एत हैंडसम भी नहीं चुट्टी मध्य ठीक से आग साइड चुट्टी उड़ी जाइए तथापि मध्य ताकू कई चिड़ौ नाहांती किंतु समान रूप से आप समाज में देखो गोटे जब मोटा टी हेल्दी थी सी तार आगर चुट्टी नथिबो देखा कि गोरा नथिबो समस्त को चिड़ेबे तो समस्त संसार ही ये आपंकर कौन करुच्ची क्या आश्रय करुच्ची सी हूँ पैसा जदि आपंकर पैसा अच्छी ताले आप संसार सब भल व्यक्ति एमती मोर मन तार इंटरव्यू नापी दी तीन न्यूज मीडिया मैंने भल भल न्यूज चैनल तार इंटरव्यू नापी कौन काम कर ना गोटे माने पशु अभयारण्य कर विषय इंटरव्यू नापी बहुत लोग पाक जाइए तो छाड़ू अर्थात समाज में प्रत्येक व्यक्ति कौन करती ना धन को ही आश्रय करती ठीक है छाड़ू ये थी आपंकर आज ये सेसन जो कि आम भर्तुरी विषय चर्चा कले मुख्य रूप से ना कृति समय एसବୁ मन रखु युड़िक बहुत इंपोर्टेंट आपण मान खास करके ना भर्तृहरि बापा ना हूँ वीरसेन सी जड़े गंधर्व थिले बोली कहुए कौन रहा माँ ना सुशीला पत्नी होती पिंगला भाई होती विक्रमादित्य षष्ठ अथवा सप्तम शताब्दी कवि थिले राजधानी थिला उज्जयिनी चारोटी कृति श्रृंगार शतक नीति शतक वैराग्य शतक और आउट हूँ वाक्यपद्य ये आपन को मोटामोटी रूप से जिनस रही बाकी अन्य जो जिन गुड़िक रहा मन रख रोचे पुणी थे मिसिया परवर्ती क्लास रे समस्त बहुत बहुत धन्यवाद जेहेतु भारतम वधु संस्कृतम वंदे मातरम धन्यवाद।